सेम वीडियो जो पहले थी उसी पे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, वो भी करा देते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है 4 और 6 मार्क्स का। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19, पेज 19 पर है, एनसीईआरटी का 4 और 6 मार्क्स में। सेम वही एफ एक्स इज व्हाट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हियर, तो मैं अब इसको सबसे पहले क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर में कंप्लीट करूंगी। क्यों? देखो फिर वही एफ इज इन्वर्टिबल गिवन। इन्वर्टिबल का क्या रूल था? हमने अभी इन्वर्टिबल का रूल पढ़ा था, एफ नॉट जी इक्वल टू जी नॉट एफ इक्वल टू आई होना चाहिए। ये हमारे पास इन्वर्टिबल का ये वाला रूल है। इस रूल के अकॉर्डिंगली हमें जी एक्स की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब क्या है, सेम वही, इस क्वेश्चन को उठाया, इसको y एज्यूम करा। अब ध्यान से देख लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम से बोर्ड में आ चुका है। सेम 9 बाहर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 6/9x माइनस 5/9 हो गया। ठीक है, यानी इसको क्या लिखूं, ये डिवाइड हो गया इन दोनों को, तो कितना बनेगा, 3 2 6, 3 3 9 माइनस 5/9। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस वाले नंबर का हाफ करोगे तो 1/3 बनेगा। 1/3 का होल स्क्वायर एड एंड सबट्रैक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर? ये और ये तीन पार्ट्स को कंबाइन कर दो तो ये बनेंगे x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 5/9 माइनस 1/9। ठीक है, यहां तक तो क्या आया, 3x प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 9 माइनस 6/9 हो गया। ठीक है, यहां तक। अब 9 कॉमन लेके इसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये बनेगा 3x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू y। यहां तक हो गया, सेम जैसे पहले किया था, इसको बॉक्स में डालकर इसको 1 मार्क कर दिया, मीन से फर्दर यूज होगा। अब यहां से वी हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर x, दैट इज व्हाट, y प्लस 6 इक्वल टू 3x प्लस होल स्क्वायर, इट मीन्स प्लस माइनस रूट y प्लस 6 इक्वल टू 3x प्लस 1। अब इसमें से हम x की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू क्या बनेगी, -1 प्लस माइनस रूट y प्लस 6/3, ये मेरी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, बट अब यहाँ प्लस माइनस है, क्वेश्चन हमारा किस में है, ये देखो r प्लस में भाग रहा है वो, यानी पॉजिटिव नंबर्स उठाने हैं, तो ये माइनस हट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से इस माइनस को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। सो दिस बिलोंग्स टू r प्लस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहां तक इतना पार्ट जब हमारे पास ये आ जाता है तो क्या करते हैं, एक नया फंक्शन कंसिडर करते हैं जिसका नाम gy होता है। अब हमने कंसिडर किया, कंसिडर अ न्यू फंक्शन gy एज क्या, इसी को कॉपी करना बस, -1 प्लस रूट y प्लस 6/3, ये मेरा न्यू फंक्शन आ गया। अब हमेशा ध्यान रखना है, रूट के अंदर का आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है, मीन्स ये y प्लस 6 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन्स y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6 होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? अब हमें निकालना है फर्स्ट एफ नॉट जी। ठीक है, और साथ में एफ नॉट जी पे कौन ऑपरेट हो रहा है, y, इसको लिखा एफ ऑफ जी वाई लिख दिया। ठीक है, जी वाई की वैल्यू डाली, -1 प्लस रूट y प्लस 6/3, यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट करनी है, ये रही g की वैल्यू पुट हो गई। ठीक है, इसको कहाँ डालना है, f में डालना है। सेम वही, f के दो है, एक क्वेश्चन है, एक मैंने 1 मार्क करा, तो हम इसे 1 में पुट करते हैं। 1 में पुट करूंगी तो कहां पर, इस x की जगह पुट करूंगी, तो अब मैं यहाँ पुट कर रही हूँ 3 -1 प्लस रूट y माइनस 6/3 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 6, देखो पुट कर दिया, ये मैंने x की जगह पर ये इसकी वैल्यू प्लेस कर दी। क्लियर? अब इसको कैंसिल करते हैं, ये कैंसिल, 1 कैंसिल, रूट स्क्वायर से कैंसिल, y माइनस 6 प्लस 6, so this is what, only y, तो इसके आगे मुझे क्या लिखना है, i लिख देना बस। ठीक है, यहां तक। अब हम करते हैं g नॉट f, इस पे x ऑपरेट किया, g ऑफ fx लिखा, fx की वैल्यू कौन सी प्लेस करनी है, 1 वाली प्लेस करनी है शॉर्टकट लाने के लिए। ये हो गई, इसको कहां पुट करेंगे हम, इसको हम g में डालेंगे। जब मैं g में पुट करती हूँ, -1 प्लस रूट 3x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 6 प्लस 6/3।
ठीक है, अब देखो भाई ये कैंसल, स्क्वायर से ये कैंसल, 1 से ये कैंसल, 3 से ये कैंसल, ओनली x लेफ्ट, इसके आगे लिख दिया i। तो f नॉट g इज इक्वल टू g नॉट f इज इक्वल टू i आ गया यहां तक। सो इट इज इन्वर्टिबल, दिस इम्प्लाई f इज इनवर्टिबल विद, क्या लिखोगे इसका इनवर्स, तो क्या लिखेंगे विद f इनवर्स इज व्हाट g, f इनवर्स क्या है, g ही हमारा f इनवर्स होगा, दैट इज f इनवर्स कैसे लिखोगे, पूरा g का कॉपी कर दो उठा के यहाँ पर, ये इसका आंसर बन गया। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हमारे पास क्या है, कई बारी पेपर में क्या दे देते हैं, मैंने यहाँ देखो f इनवर्स के बाद अभी मैंने ब्रैकेट छोड़ दिया, कई बारी क्वेश्चन में बोल देते हैं वो कि f इनवर्स 3 की वैल्यू निकालो। f इनवर्स 3 की वैल्यू क्या है, इसमें y की जगह 3 डाल दो। तो जैसे ही मैं इसमें देखो इस पार्ट में अगर मैं y की जगह 3 डालती हूँ तो f इनवर्स 3 -1 प्लस रूट 3 प्लस 6/3, ये बन गया। 3 प्लस 6 कितना होता है 9, 9 का रूट कितना होगा 3, सो दिस इज -1 प्लस 3/3, तो इट्स आंसर इज 2/3। कई बार कंफ्यूज करने के लिए ये वाला पार्ट भी दे देते हैं। अब पूरे क्वेश्चन को देख लो, 2 क्वेश्चंस करा दिए, एक प्रीवियस वीडियो में एक इस वीडियो में, इसको अच्छे से बार बार चेक कर लेना, जिसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में डाल देना, तो आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट वीडियो।